दोस्तों केनरा बैंक में जो है अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है तो आप इस ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3000 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन है 21/9 से लेकर 4/10/2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3000 पदों पे अलग अलग राज्य वाइज आपको जो है सीट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या बताया गया कि स्टेट बताया गया है, लोकल लैंग्वेज और नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट आपको यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जिस भी मतलब स्टेट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए जहां भी हिंदी है, आप हिंदी पढ़े हैं तो आप हिंदी से मतलब आप उस राज्य से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप भरना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से तो हिंदी यहाँ छत्तीसगढ़ है तो आप हिंदी पढ़े होने चाहिए तो आप जरूर भर सकते हैं। दिल्ली का देखिए हिंदी है। इस तरह से आप हर जो है राज्य का देख सकते हैं। और आपको फॉर्म भरते समय ये पूछा भी जाएगा किस जो है आप राज्य से फॉर्म भरना चाहते हैं, ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक तरह से ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 वर्ष मिनिमम उम्र रखा गया, 28 वर्ष मैक्सिमम उम्र यहाँ पे रखा गया है। बाकी अपर एज को भी छूट मिलेगा, जैसे कि SC/ST को 5 साल, OBC को जो है आपका 3 साल का छूट मिलता है। और यहाँ पे पर्सन अफेक्टेड बाय जो दंगे में हुए थे 84 उनको 5 साल का छूट मिलेगा। विकलांग को 10 साल का छूट मिलता है। और क्वालिफिकेशन में डिग्री होना चाहिए आपके पास, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज जो बताया गया है, जिसे मैंने आपको बताया 10th या 12th स्टैंडर्ड पर, वो लैंग्वेज आप पढ़े होने चाहिए जिस भी मतलब जगह से आप जो है फॉर्म भरना चाहते हैं। तो ये चीज है। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसकी सारी गाइडलाइंस जो है इस नोटिफिकेशन में आपका बताया गया है। फॉर्म भरने का जो फी है फ्रेंड्स, वो SC/ST को 1 भी रुपया एप्लीकेशन फी नहीं है। बाकी कैंडिडेट्स को 500 रुपीज का जो है एप्लीकेशन फी जमा करना होगा। फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको जो है क्या करना है, लिख के इतना मैटर सादे पेज पे लिख के जो भी कैंडिडेट्स है उनको जो है क्या करना है, अपलोड करना है। तो ये सब जो है प्रोसेस आप एक बार जो नोटिफिकेशन में जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आपको NATSeducation.gov.in की वेबसाइट पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके बाद जो है ये वाला जो वेबसाइट है यहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का ये जो है लिंक है जहां से आपको फॉर्म को भरना है। लेकिन उससे पहले आपको NATS की वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जो है आपको अपना प्रोफाइल जो है कंप्लीट कर लेना होगा। और ये बहुत ही मैंडेटरी होता है। जो भी कैंडिडेट्स जो है ग्रेजुएट या डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी होता है फॉर्म भरने से पहले किसी भी जगह के लिए फॉर्म भरना है। तो चलिए इसके लिए हम समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो देखिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या YouTube पे जाके सर्च करेंगे NATS रजिस्ट्रेशन DS हेल्पिंग फॉरएवर, तो आपको वीडियो मेरा देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर जानकारी के साथ मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो फॉर्म भरने के लिए ये इसका पोर्टल है। पहले आप NATS पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आके फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम आपको दोबारा से लिखना है, मिडिल नेम दोबारा मिडिल नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है। जैसे आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक, फिर यहाँ पे भी दीपक, लास्ट में कुमार कर देंगे, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से भी क्लिक करके अप्लाई लिंक पे आ सकते हैं। अब यहाँ मोबाइल नंबर, दोबारा कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, फिर दोबारा ईमेल आईडी लिखेंगे और ये कैप्चा कोड भर के 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते ही आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, आपके मोबाइल में SMS आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इस यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू क्या करेंगे, आप जो है फ्यूचर में लॉगिन कर सकते हैं। इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे आप बीच में फॉर्म जो है डिसकंटिन्यू कर दिए और फिर फॉर्म कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करने वाले हैं फ्यूचर में। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ स्कैन करना है, यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर स्कैन करना है, मतलब अपलोड करना है स्कैन करके। तो यहाँ पे आप गाइडलाइंस को पढ़ना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइडलाइंस प्रॉपर जो ओपन हो जाएगा कि फोटोग्राफ का जो है साइज क्या रखा गया है। तो फोटोग्राफ का यहाँ पे देखिए साइज बोला गया कि 20 से 50 के बीच 200 बाय 230 पिक्सल का होना चाहिए। इसके वजह से सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया। तो आपका यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से होना चाहिए और 10 से 20 केबी के बीच 140 बाय 160 पिक्सल का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका ब्लैक या ब्लू जो है इंक से आप सिग्नेचर करेंगे व्हाइट पेपर पे या थंब इंप्रेशन लगाएंगे। और इसका भी यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो डायमेंशन क्या होना चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। ये सब आप डायमेंशन को चेक कर लेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको जो है मतलब फॉर्म को भरना है। तो डायमेंशन बहुत ही जरूरी है चेक करना। तो चलिए हम यहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे। आप फोटो को चूज कर लेंगे, सिग्नेचर चूज कर लेंगे, इसको डिक्लेयर करके आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ अगले स्टेप में आपको जो है बेसिक डिटेल्स भरना है। यहाँ से पूछ रहा है स्टेट, मतलब क्या कि आप किस स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं वो स्टेट का चुनाव करेंगे। अगर आप जो है दिल्ली से भरेंगे तो दिल्ली का जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा हिंदी। अगर आप बिहार से भरना चाहते हैं तो बिहार का लैंग्वेज देखेंगे हिंदी उर्दू है तो आप बताएंगे कि हिंदी या उर्दू। अगर मान लीजिए हम सपोज गोवा का भरते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज आपका जो है कौन कहानी आएगा। आप जिस भी राज्य से भरना चाहते हैं उसका जो है लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और वहाँ का जो है लैंग्वेज आप पढ़े होने चाहिए, कम से कम 10वीं या 12वीं लेवल, तो ही आप फॉर्म भरिएगा। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग ही आपको जो है चुनाव करके फॉर्म को भरना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी बताना है, SC/ST OBC किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस तरह से आपको आएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा। अब यहाँ पे आप विकलांग के यस करेंगे और विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे, सब डिसेबल हो जाएगा मेरे। अब यहाँ आप जो 84 में जो दंगे हुए थे उसके चाइल्ड या फैमिली मेंबर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे जो है एज में छूट लेना चाहते हैं, विडो है, डिवोर्स वुमेन है या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है तो आप यहाँ यस में बता सकते हैं। रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है वेदर यू बिलोंग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते यस करेंगे, नो करेंगे। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि आपने NATS की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि NATS की पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम यस करेंगे और उसका इनरोलमेंट नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। जब आप NATS की पोर्टल पे अपना पूरा कंप्लीट प्रोफाइल करके सबमिट करते हैं ना तो एक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसको हम इनरोलमेंट नंबर बोलते हैं, उसी को यहाँ पे लिखना है। यहाँ आधार कार्ड है, यस करके आधार संख्या लिख देंगे। आपको पास यहाँ पे बोला कि इनरोलमेंट स्लिप है, ये नो हो जाएगा। अगर कोई के पास आधार कार्ड नहीं है तो जब वो एडमिशन लेता है आधार कार्ड बनवाने के लिए तो उसका यहाँ पे जो है स्लिप निकलता है, उसी का वो नंबर पूछा ही छोड़ दीजिएगा। नेशनलिटी बताना है इंडियन, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर बताना है। यहाँ पे आप जुड़ा भाई बने तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और अगर जुड़ा भाई बहन होते तो यस करके यहाँ पे बताना था
कि वो जो आपका जुड़वा भाई या बहन है वो मेल है कि फीमेल है और उसका नाम क्या है। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम। अगर आप मैरिड होते तो अपना जीवन साथी स्पाउस नेम का नाम यहाँ पे आपको लिखना होता है। अपना प्रॉपर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट, यहाँ पिन कोड। तो 3 लाइन दिया हुआ, तीनों लाइन यूज करते अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है परमानेंट की तरह, इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको भरना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है वैलिडेट करके सेव नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी बताना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैट्रिक का बोर्ड का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर यहाँ पे आपको बताना है, डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पे परसेंटेज बताना है मैट्रिक का, और आप फर्स्ट है कि सेकंड है मैट्रिक के बारे में बताना है। फिर 12th के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे 12th का जो है सब्जेक्ट बताएंगे, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। फिर यहाँ पे आपको पासिंग डेट और यहाँ पे परसेंटेज और फर्स्ट सेकंड क्या है। फिर यहाँ पे आपको जो है अगर 10+2 का कोई इक्विवेलेंट पढ़ा है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक के बाद जस्ट डिप्लोमा कर लेते हैं, जो कि 10+2 का इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे 12th तो नहीं भरेंगे, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा वाली जानकारी भरेंगे, अगर वो डिप्लोमा पे ही आगे बढ़े तो ऐसे आपको भरना है। फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के बारे में बताना है। अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा नहीं किया तो ये आप छोड़ दीजिएगा, अगर आपने 12th नहीं किया है, डिप्लोमा किया तो ये छोड़ दीजिएगा और ये वाला भर दीजिएगा, 12th वाला, डिप्लोमा वाला, सॉरी। तो ऐसे आपको देखना है कि आपने किया हुआ। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, ग्रेजुएशन का बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, तो बोर्ड होता नहीं, यूनिवर्सिटी लिखेगा ग्रेजुएशन में। फिर यहाँ पे कौन से स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया हुआ है ये बताएंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग बताएंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताएंगे, और यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट है कि सेकंड है। इसके बाद अगर आपने पीजी किया तो पीजी बताएंगे, वरना छोड़ेंगे। अब नीचे आपको पूछ रहा है कि हैव यू अंडरगो अप्रेंटिसशिप इन कैनरा बैंक या एनी अदर कंसाइड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने पहले से कभी जो है कैनरा बैंक या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप यहाँ पे इसमें बताएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप नहीं किए होने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि डू यू हैव ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑन मोर इयर्स आफ्टर कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपके पास कोई जो है एक्सपीरियंस है या 1 साल से ज्यादा का ट्रेनिंग है आपके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद से, ये इसमें आपको बताना है। डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट और वन ऑफ द लैंग्वेज हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब ये पूछ रहा है कि 10th 12th में आपके पास जो मार्कशीट है उसमें जो आपने ऑफिशियल लैंग्वेज जो चुनाव किया हुआ है वो आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं, आप यहाँ पे इसमें बता देना है, हाँ कर दीजिएगा। यहाँ पे डू यू मेडिकली फिट, यहाँ पे आपको हाँ कर देना है, ठीक है, ऐसे भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज आएगा जो आपका है, इस तरह से आपको चूज कर, मतलब रीड राइट स्पीक कर देना है। दूसरा कोई लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना इसे छोड़ दिया, मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस देना है। तो जो भी आपने राज्य चुनाव किया उस राज्य में जहां जहां वैकेंसी है उन सभी जिला का नाम यहाँ पे शो होगा। अब कैसे बताएं किस जिला में कितनी वैकेंसी है, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को देखना होगा, और नोटिफिकेशन के सबसे नीचे आपको आना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे नीचे पेज पे, और यहाँ पे अलग अलग जिला वाइज आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में इतने सारे जिला का नाम दिया हुआ है, इस तरह से असम में भी दिया हुआ है, और बिहार में देखें तो बिहार में देखेंगे तो इतने सारे जिला में कहाँ कितनी वैकेंसी है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपका लोकेशन नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इस प्रकार से जो प्रेफरेंस को देना है, ठीक है ना, ऐसे आप प्रेफरेंस को दे दीजिएगा जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रेफरेंस देते हैं, देखते हैं एक दो छोड़ के होता है कि नहीं प्रोसेस। यहाँ पे सबको ही टिक करना होगा, यानी किसी 5 को सिलेक्ट करके उसके बाद से आपको नहीं सिलेक्ट, सबको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद से वैलिडेट करेंगे, डाटा वैलिडेट हो जाएगा, फिर आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज आ गया, मतलब ये जानकारी को वेरीफाई करेंगे, यहाँ सारा जानकारी सही है, अगर इसमें कुछ भी गलती है तो बैक जगह सुधारेंगे, नहीं गलती एग्री करके यहाँ कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करना होगा। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अटैच करना है, और यहाँ सिक्योरिटी पिन को भर के आपको नेक्स्ट करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसे अपलोड करके आप नेक्स्ट करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन फी लगेगा तो एप्लीकेशन फी जमा करना होगा, और उसके बाद से आपका जो है फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पे निकलेगा। अब यहाँ से आप प्रिंट करके जो है अपना फॉर्म को सुरक्षित रख लेंगे और फ्यूचर में वेट करेंगे आगे का प्रोसेस के लिए। बाकी वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, आपको जो है कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहीं पे आपको जो भी जानकारी होगी यहाँ पे आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा किस प्रकार से आपको कैनरा बैंक अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।